हेलो एवरीवन, अगर आप भी जेई मेंस का एग्जाम्स दिए हैं, एनआईटी कॉलेज ढूंढ रहे हैं, ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई कॉलेज, तो आज का यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी सीसैप के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट होना चाहते हैं या फिर सीसैप काउंसलिंग के बारे में पूरा जानकारी, फुल डिटेल्स आप जानना चाहते हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए होने वाला है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा अंतिम तक देखिए। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको जानकारी पूरा पता चल जाएगा सीसैप काउंसलिंग के बारे में। क्या होता है सीसैप, कितने पैसे लगेंगे, कौन से कैटेगरी का कितना क्लोजिंग रैंक होता है, ठीक है, वो हर चीज मैं आपको बताने वाला हूं, सभी कैटेगरी वाइज। साथ साथ आप लोगों का फीस क्या होता है, विथड्रॉ क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है, एग्जिट क्या होता है, वो हर चीज क्लियर मैं करूंगा। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, सब कुछ क्लियर आप लोगों को करने वाला हूं। तो काउंसलिंग 2026 सीसैप के लिए, सीसैप में एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई कॉलेजेस में एडमिशन होगा। कंप्लीट मैं आपको प्रोड्यूसर बताने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप आपको एडमिशन प्रोसेस भी बताऊंगा, कैसे आप लोगों का एडमिशन होगा। साथ साथ कॉलेजेस एडमिशन का प्रोसेस भी बताऊंगा कि कॉलेज में अगर आपको सीट मिल जाता है, ब्रांच आपको मिल जाता है, कैसे आप लोग फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए क्या लेकर जाना होगा, वो हर चीज मैं आपको क्लियर करूंगा। साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज है फी आपको कितने लगेंगे, अभी कितने पैसे लगेंगे, ऑल कैटेगरी वाइज मैं आप लोगों को क्लियर करने वाला हूं। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है सीसैप काउंसलिंग से रिलेटेड, अगर आप सीसैप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट होना चाहते हैं, तो इस नंबर पे आप लोग जल्दी से व्हाट्सएप कीजिए या फिर आप लोग कॉल भी कर सकते हैं। 8292748995। कॉलेज यारी अभिषेक भैया आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है जो कि सीसैप काउंसलिंग में आप लोगों को हेल्प करेंगे। चलो हम लोग मुद्दे पे आ जाते हैं डायरेक्ट। अब हम लोग बात करते हैं कि मिनिमम रैंक फॉर एनआईटीज आप लोगों के लिए क्या है, क्लोजिंग रैंक। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और मेल हैं, फीमेल है, उस सभी के लिए मैं आपको बता रहा हूं। जनरल 1.27 लैक्स पर आप लोगों का जनरल कैटेगरी में एनआईटी मिनिमम जो है वो रैंक इतना होना चाहिए, तो आप लोगों को एनआईटी कॉलेज मिल जाएगा। फीमेल के लिए 2 लाख चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप हो तो 1.90 लैक्स यानी कि 1,90,000। ओबीसी कैटेगरी 1,49,000, एससी कैटेगरी 2,71,000, एसटी से है तो 5,30,000। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस का फीमेल से हो तो आप 2,45,000, ओबीसी 2,62,000, एससी 2,94,000, एसटी 7,41,000 तक भी आप लोगों को एनआईटी कॉलेज मिल जाएगा, फीमेल कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि ट्रिपल आईआईटी के लिए मिनिमम रैंक आप लोगों का कितना होना चाहिए। अगर इस रैंक के बीच भी आप लोग हैं तो जरूर आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। आप लोगों को आईआईटी, ये ट्रिपल आईटी कॉलेज मिल जाएगा, एनआईटी कॉलेज मिल जाएगा, जीएफटीआई कॉलेज का भी मिनिमम रैंक मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर चलो, अगर आप जनरल से हैं, मेल हैं तो 2,07,000, फीमेल के लिए 3 लाख, ईडब्ल्यूएस 2,33,000, 2,21,000, ओबीसी 2,34,000, 3,52,000। इसी तरीके से एससी से हैं तो 3,67,000 और फीमेल है तो 3.7, ठीक है, यानी 3,70,000। एसटी से हैं तो 11,71,000 और ये देखिए आपको 9 लाख, ठीक है, 9.88 जो है वो फीमेल कैटेगरी के लिए आप लोगों के लिए यहाँ पे मौजूद है। अब मैं आपको बता रहा हूँ जीएफटीआई के लिए मिनिमम क्लोजिंग रैंक क्या होने वाला है, लास्ट रैंक तक मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। जनरल कैटेगरी का अगर बात किया जाए तो 13.5 लाख तक, ईडब्ल्यूएस का अगर बात किया जाए तो 11.5 लाख, ठीक है, 11,85,000। इसी तरीके से आप लोगों का ओबीसी, ठीक है, 14,64,000। एससी का अगर बात किया जाए तो 14 लाख, ठीक है, 70 यहाँ पे 1000 है। उसी तरीके से एसटी का बात किया जाए तो 14 लाख तक आप लोगों को इजिली यहां से मिल जाएगा। जीएफटीआई कॉलेज टेंशन नहीं है, ठीक है, 14 लाख, 15 लाख। क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं कि इस बार जो है वो लगभग 15,000 सीट सीसैप के लिए है, ठीक है। तो जोसा में अगर आप पार्टिसिपेट किए हो फिर भी सीसैप में पार्टिसिपेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आपको आईआईटी कॉलेज मिला, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, जरूर पार्टिसिपेट कीजिए, आपको बेस्ट कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप जोसा से
संतुष्ट नहीं है काउंसलिंग करा के तो सीसेब में जरूर आना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं कि सीसेब का फुल फॉर्म क्या है। तो सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड इसका फुल फॉर्म होता है। एडमिशन जो होता है वो जेई मेन रैंक पे ही होता है और आपको कॉलेज मिलेगा एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया है। रजिस्ट्रेशन फी जो है वो आप लोगों को लगेगा, कितना लगेगा, क्या लगेगा, अपकमिंग स्लाइड्स में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसलिए भाई आप लोग थोड़ा वेट करके संतुष्टि से इस वीडियो को अंतिम तक देखिए फुल डिटेल्स के लिए। अब हम लोग चलते हैं कि फी टाइप्स आप लोगों को क्या लगेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मेजर डाउट होता है, लगातार कॉल करते रहते हैं, भैया फी कितना लगेगा, कौन से कैटेगरी को क्या लगता है। क्लियर कर रहा हूं भाई। सबसे पहले आपको एसआरपीएफ लगेगा, यानी कि स्पेशल राउंड प्रोसेसिंग फीस का फुल फॉर्म है। आपको कितना लगेगा, ये 5,000 रुपए लगेगा। ठीक है, ये जो है आपको सभी कैटेगरी का लगता है। उसके बाद आईएएफ आपको करना होगा, यानी इंस्टीट्यूट एडमिशन फी। ये दोनों जो है आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम ही आपको पैसे देना पड़ेगा, यानी 35,000 ई और 5,000 ई, यानी कि 40,000। अगर आप जनरल से हो, ईडब्ल्यूएस से हो और ओबीसी कैटेगरी से हो, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी से है तो 35,000 और 5,000 रजिस्ट्रेशन के टाइम, यानी कि सब मिलाकर आप लोगों को 40,000 रुपए लगेगा। किन लोगों को लगेगा, यहां से आप लोग देख लो, जनरल का लगेगा और क्या लगेगा, ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स को लगेगा और ओबीसी स्टूडेंट्स को लगेगा, चाहे BC1 रहे या BC2 रहे। इसी तरीके से जब आप लोगों को सीट मिल जाएगा तो इंस्टीट्यूट एडमिशन फी आप लोगों को फिर से देना होगा 35,000, यानी सीट मिलने के बाद ये पैसे देना होता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के समय ये 40,000, ठीक है, 5,000 और 35,000। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को जब सीट मिलेगा तो 35,000। उसके बाद स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फी जो है वो फिर आप लोगों को सब मिलाकर अगर बात किया जाए तो टोटल आप लोगों को जो है वो 40,000 देना होगा। ये दोनों मिलाकर वो चीज यहाँ पर बताया गया है, यानी ये दोनों मिलाकर रजिस्ट्रेशन के लिए ये चीजें हैं। ठीक है, SREF स्पेशल राउंड इनरोलमेंट फी आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। और बताता हूं SC ST वाले स्टूडेंट्स को कितने पैसे लगेंगे पता है, ये 5,000 तो आप लोगों को लगेगा ही जी। उसके बाद आप लोगों को 14,000 रुपए लगेंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम। तो सब मिलाकर कितना हो गया, 14,000, 5,000, यानी कि 19,000 रुपए आप लोगों को लगेंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम। फिर आप लोगों को सीट मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को 16th के आप लोगों को देना होगा, यानी सीट मिलने के बाद। कौन सा कैटेगरी, SC वाले स्टूडेंट्स और ST वाले स्टूडेंट्स। ठीक है, और उससे पहले आपको 19,000 रुपए देना होगा, 19 के। ये जो है आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम आप लोगों को देना होगा। तो ये सब आप लोग बातें जानकर ही सीसेब में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पैसे लगते हैं। अगर आपको सीट नहीं मिलेगा तो आपको 5,000 रुपए और 2,000 रुपए प्रोसेसिंग फी काट के, यानी 7,000 रुपए आप लोगों को काटा जाएगा और टोटल पैसा आप लोगों को वापस कर दिया जाएगा। अगर आप लोगों को सीट भी मिल जाता है तो बाकी का जो पैसा है वो सीसेब काउंसलिंग नहीं लेगा, वो आपको कॉलेज में भेज दिया जाएगा वो पैसा। तो बिल्कुल भी परेशान और भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूं कि जोसा में जो बच्चे पार्टिसिपेट हुए हैं उनके लिए कौन कौन सा कंडीशन है, क्या चीजें हैं, वो क्लियर करूंगा। सबसे पहले जो बच्चे टाइप 1 के होंगे, यानी कि नॉट रजिस्टर्ड इन जोसा 2026। अगर आप 2026 के जोसा में पार्टिसिपेट नहीं हुए हैं पहले स्टूडेंट्स, तो वो तो पेमेंट वगैरह नहीं किए हैं भाई, तो उनको 40,000 तो देना ही होगा। ठीक है, और अगर आप SC ST या फिर PWD वाले स्टूडेंट्स को भी पैसे लगेंगे भाई, ऐसा मत सोचो कि फ्री में हो जाएगा। ठीक है, ये जो है वो जेईई मेंस का एग्जाम नहीं है, एग्जाम्स जाकर बैठ गए तो काम हो जाएगा, पैसे तो देना पड़ेगा। ठीक है, तो 19,000 रुपए आपको लगेगा SC ST PWD वाले। उसके बाद देखो टाइप 2 के स्टूडेंट्स वो होंगे जो रजिस्टर्ड तो किए थे जोसा के काउंसलिंग में, क्योंकि फ्री रजिस्ट्रेशन होता है, कोई पैसे लगते नहीं है, तो बाद में ना पैसे जमा करने होते हैं। तो वो जो है वो नॉट अलॉटेड एनी सीट इन जोसा। ठीक है, अलॉट उनको नहीं हो पाया तो वो पैसे नहीं दे पाए, उनको भी आपको 40,000 लगेगा। अलॉटेड सीट इन जोसा बट कैंसिल ड्यू टू नन पेमेंट SAF, यानी कि तीसरे बच्चे वो होंगे जो जोसा में उनको सीट मिला लेकिन SAF वो पेमेंट पैसे नहीं दिए,
डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, ठीक है, ठीक है, तो उन लोगों को भी आपको पेमेंट तो आप लोग नहीं ही दिए हो, तो पेमेंट यहां पर आपको सीसैप में देना होगा, तो ये आप लोग ऐड हो जाओ। उसके बाद देखो टाइप 5 के ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको आईआईटी में सीट मिला है बट वो कैंसिल हो गया है, विथड्रॉ आप अगर कर लिए हो या फिर आप नहीं कर पाए हो वहां पे फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए, ठीक है, तो नो पेमेंट डन, ठीक है, एनआईटी प्लस सिस्टम पेमेंट नहीं किए हो, एनआईटी प्लस सिस्टम यानी कि एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, ये तीनों कॉलेजेज आता है एनआईटी प्लस सिस्टम में, ठीक है, तो उनको भी भाई आपको 40,000 पेमेंट तो करना ही होगा। छठे नंबर में वैसे स्टूडेंट्स आएंगे जिनको एनआईटी कॉलेज तो अलाउड हो गया है सीट ऑलरेडी, ठीक है, वो पेमेंट कर दिए हैं एसएएफ एंड पीएएफ, ठीक है, एसएएफ वो पेमेंट कर दिए हैं सबसे पहले, उसके बाद सीट मिलने के बाद पीएएफ भी पेड किए हैं, तो वो दोनों चीज इनका पेड है, तो उनको पैसे नहीं लगेंगे, यानी 5,000 रुपए जो है वो आप लोगों का सिर्फ यहाँ पे नॉन रिफंडेबल होने वाला है, बस उतना कट के आप लोगों को वापस हो जाएगा, यानी कॉलेज में चल जाएगा सीट मिलने के बाद, ठीक है। उसके बाद देखो एनआईटी, अगर आप जो बच्चे देखे 6, 7, 8, 9 जो है वो लगभग सेम है, अगर एनआईटी मिल गया है बट विथड्रॉ हो गया है, ठीक है, आफ्टर एडमिशन, यदि आप जो है विथड्रॉ किए हैं या फिर आपका सीट भी कैंसिल हो गया है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आप नहीं किए या जो कारण रहे आप पैसे जमा नहीं किए, तो आपको जो है एसएएफ आप पेड हैं, तो आपको बकिए ये सब पैसे आपको देने होंगे। 40,000 आप लोगों को यहाँ पे है, उसके बाद सब मिलाकर आप लोगों को जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 17th के, ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को पैसे देना होगा। एससी एसटी वाले पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स को 11,000 रुपए देने ही होंगे, तभी आप लोगों को ऑन प्रोसेस आगे काम होगा, यानी कि आप लोगों को जो है वो सीसैब में वो राउंड में सीट मिलेगा। इस बार 2026 का मैं बात बताऊं तो सीसैब जो है वो 2 राउंड में होगा, ठीक है, राउंड कौन सा, राउंड 1 होगा और राउंड 2 होगा, और पहले जो चलता था यानी 2025 या पहले इससे राउंड 1 चलता था, राउंड 2 चलता था, राउंड 3 चलता था, ये जो है वो सीसैब का है। इसी तरीके से आपका जोसा में भी पिछले साल 6 राउंड था, इस साल 5 ही राउंड रहा है, तो धीरे धीरे भाई घट रहा है, लेकिन आप लोगों का बेस्ट हो रहा है, टेंशन नहीं लें। ये देखो क्या लिखा हुआ है, आफ्टर सीट अलॉटमेंट इन एनी राउंड, अगर आपको कोई सीट, ठीक है, कोई राउंड में अगर आपको अलाउट हो गया तो आपको क्या करना है, डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर, वो क्या करना है, आपको डाउनलोड कर लेना है सीट अलॉटमेंट लेटर। उसके बाद यू हैव टू चूज फ्रीज स्लाइड, देखिए यहाँ ऑप्शन क्या क्या आ रहा है, ध्यान से आप लोगों को देखना है, ऑप्शन क्या आ रहा है, फ्रीज का ऑप्शन आ रहा है, स्लाइड का ऑप्शन आ रहा है, फ्लॉट का ऑप्शन आ रहा है, सरेंडर का ऑप्शन आ रहा है, विथड्रॉ का ऑप्शन आ रहा है, एग्जिट का ऑप्शन आ रहा है, यानी यहाँ पर 6 ऑप्शन आएगा। यदि आप लोगों को सीट अलॉटमेंट आप डाउनलोड करोगे, आपको कोई भी राउंड में अगर सीट मिल जाएगा तो उसके बाद आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, यानी ये चूज करने के बाद फ्रीज करो या आप प्लॉट करो या स्लाइड करो, सरेंडर करो, एग्जिट करो या फिर आप जो है वो फ्लॉट करो, ठीक है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना होगा। उसके बाद पेमेंट इंस्ट्रक्शंस जो है वो बकिए पैसे जो मैंने बताया कि सीट मिलने के बाद आपको फिर से पैसे जमा करना होता है 35,000 रुपए। उसके बाद 16th केक जो है वो एससी एसटी वाले स्टूडेंट्स को 35 जो है वो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी स्टूडेंट्स को देने होते हैं। तो ये सब चीज रूल है भाई, मैं आपको अब समझा रहा हूं। फ्रीज क्या होता है भैया, फ्लॉट क्या होता है, लगातार बच्चे का ये भी कमेंट आते रहता है और जो है वो कॉल करते रहते हैं। तो चलो आज मैं यहां से लिख कर ही आपके लिए लाया हूं ताकि आप लोग यहां से अच्छे से देखकर समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है मेरे भाई, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करके एक एक चीज लिख करके लिए बेस्ट टू बेस्ट आपके लिए वीडियो बनाकर लाता हूं ताकि आप लोगों को कहीं कुछ दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। चलो अब लोग मुद्दे पे आ जाते हैं। फ्रीज क्या होता है, व्हाट इज फ्रीज? फ्रीज मतलब क्या होता है काउंसलिंग में, तो फ्रीज मतलब ये होता है कि मनचाहा कॉलेज एंड मनचाहा ब्रांच। अगर आपको जो आप चाह रहे हैं, जो आपका रैंक है, उस रैंक के मुताबिक आपको कॉलेज मिल गया, वो रैंक के मुताबिक आपको ब्रांच मिल गया, तो आपको क्या करना है, फ्रीज करके
शांति से बैठ जाना है, यानी आपको दूसरे तीसरे या कोई राउंड में आपको जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करना है। फ्रीज हो गया। फ्लॉट मतलब क्या होता है, अगर सबसे पहले फ्लॉट में आपको पेमेंट करना होगा, IAF जो होता है वो CSEB में होता है, वो पे करने के बाद क्या करना है, अभी जो कॉलेज मिला है, अभी जो ब्रांच मिला है, उससे ऊपर वाला कॉलेज मुझे लेना है या ब्रांच मिलेगा, ठीक है, तो वो क्या करना है, वो फ्लॉट करना है। अभी जो मिला उससे ऊपर वाला कॉलेज या ब्रांच मिलेगा अगर फ्लॉट करोगे तो। समझ रहे हो ना, वो भी बताऊंगा कैसे करना होता है। देखो अगर भाई अगर आप चॉइस फिलिंग इस तरीके से कर दिए हो, अगर आपको ये वाला, ठीक है, ये वाला कहा जाए तो 39 नंबर वाला जो है प्रेफरेंस लिस्ट आप तैयार किए हो, ये कॉलेज मिल गया, ठीक है, ये कॉलेज मिल गया और इसके बाद भी आपका प्रेफरेंस लिस्ट है, तो इसके ऊपर वाला आपको कॉलेज मिलेगा अगर आप प्लॉट करोगे तो। अगर आप प्लॉट करोगे तो उसके ऊपर वाला आपको कॉलेज मिलेगा, ये चीज होता है। अब मैं आपको बताता हूं स्लाइड। स्लाइड क्या होता है कि सेम कॉलेज में ऊपर का ब्रांच चाहिए, तो अगर आप अच्छे से चॉइस फिलिंग किए हुए रहोगे तभी तो स्लाइड सबका ऑप्शन आएगा, तभी तो मौका वहां पे मिलेगा। तो सब चीज डिपेंड करता है चॉइस फिलिंग कैसे करते हो। काउंसलिंग का सबसे महत्वपूर्ण चीज वही तो है, उसी पर तो आपको कॉलेज और उसी पे तो ब्रांच, उसी पे तो आपका लाइफ है भाई कि आगे क्या करोगे। अच्छा कॉलेज अगर नहीं मिलेगा तो फंस जाओगे, इसलिए आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट जरूर ज्वाइन करो, ठीक है। बहुत ही कम फी में, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करने का पेमेंट करके वहां से ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। अब देखो विथड्रॉ का ऑप्शन आएगा, सीट मिला राउंड 1 में आगे नहीं जाना है, यानी विथड्रॉ कर लेना है, पीछे आ जाना है। राउंड 1 में तो सीट मिल गया, अब जो है राउंड 2 में मुझे नहीं जाना है। अगर राउंड 2 में जाएंगे, सीट मिल गया तो सीट लेना पड़ेगा, अगर नहीं लेंगे तो वो भी चला जाएगा पैसा। पैसा बहुत ज्यादा बर्बाद होता है, इसलिए राउंड 1 में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो विथड्रॉ कर लेते हैं, तो वो भी आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। नहीं समझ में आएगा कॉल कर सकते हैं नंबर पे, ठीक है, 8292 यहाँ पे आप लोग व्हाट्सएप पर भी मैसेज या कॉल भी कर सकते हो। अगर कॉल नहीं उठाया गया, नहीं लगा, तो व्हाट्सएप पर मैसेज करो, कुछ देर बाद ही सही लेकिन जरूर रिप्लाई मिलेगा। उसके बाद देखो एग्जिट, राउंड 1 में नहीं मिला तो राउंड 2 में नहीं जाना है। होता है ना कि राउंड 1 में अगर नहीं मिला तो पैसे जो है वो 7,000 रुपए कट के वापस आ जाएंगे, इसलिए मुझे राउंड 2 में नहीं जाना है, एग्जिट कर लेना, ये भी एक नियम है। उसके बाद देखिए छठे नंबर पे है सरेंडर। जो राउंड 1 में मिला वह मुझे नहीं लेना, ऊपर वाला राउंड 2 में जो मिलेगा वह लूंगा, सरेंडर करना। समझ रहे हैं, जो राउंड 1 में मिला वह मुझे नहीं लेना, ऊपर वाला राउंड 2 में मिलेगा वो लूंगा, चाहे जो मिल जाएगा वो लेना ही पड़ेगा राउंड 2 में, सरेंडर मतलब। समझ रहे हैं, तो ये चीजें हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये है काउंसलिंग, ठीक है, जो कि सपोर्ट 2026 कॉलेज यारी का, जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। कुछ भी कंफ्यूजन है, अच्छा से चॉइस फिलिंग नहीं हो रहा है, पूछना है, क्या लगता है भाई 500,000 आप लोगों का जिंदगी का सवाल है, अगर आप अच्छे तरीके से चॉइस फिलिंग नहीं करोगे तो सभी पैसे 35,000 40,000 जो 2 बार लग रहे हैं, और कॉलेज में जाओगे तो कितने पैसे लगेंगे, सब बर्बाद हो जाएगा, लाइफ बर्बाद है भाई। तो ये चीज आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना, सपोर्ट ले लो ना, कौन सा बड़ा चीज, हाँ कहीं से भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन देखना है कि टीम है या नहीं है, एक्सपीरियंस है या नहीं है। तो आप लोग कॉलेज यारी पर भरोसा करके एक बार आप लोग देखो, और यहां से बेस्ट चॉइस फिलिंग करके नहीं दूंगा तो फिर आप बताना भाई, ठीक है। तो बेस्ट आप लोगों को सपोर्ट कॉलेज यारी पर ही सबसे पहले देखने को मिलेगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या है। तो रजिस्ट्रेशन आपको सीसेब में करना होगा, उसके बाद पेमेंट वगैरह करना होगा, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, ठीक है, 40,000 रुपए वो आपको करना होगा। उसके बाद चॉइस फिलिंग आप लोगों को करना होगा, मॉक सीट अलॉटमेंट का आप लोगों का वो भी एक है, कितने तारीख से होगा वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, लास्ट में वेट करो। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करना है फर्स्ट राउंड से पहले, ठीक है, नो चेंज इन चॉइस फिलिंग विल अकर नेक्स्ट राउंड,
ये नहीं है कि आप दूसरे राउंड में भी चॉइस फिलिंग चेंज करोगे या ऊपर नीचे या फिर आप लोग कुछ भी करोगे, नहीं, एक बार हो जाएगा तो उसी पे आप लोगों को कॉलेज अलाउट होगा भाई, ठीक है। उसके बाद आपका सीट अलाउटमेंट लेटर आएगा, ये आप लोग समझ गए। अब महत्वपूर्ण चीज है कि आपको फिजिकल रिपोर्टिंग में या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ये सभी चीज जो है आप लोगों को ओरिजिनल यहाँ पे लगने वाला है। इसलिए आप लोग जरूर ध्यान से देखो मेरे भाई। डॉक्यूमेंट्स देखिए, क्लास 12 का लगेगा, 10th का ओरिजिनल लगेगा, उसके बाद 12th का मार्कशीट जहां से आप सभी 12th का एग्जाम दिए हैं, फिर डेट ऑफ बर्थ वाला आप लोगों को 10th और 12th का यहाँ पे प्रूफ चाहिए। उसके बाद बैंक अकाउंट चाहिए जिसमें पासबुक और कैंसिल चेक होना चाहिए। कैंसिल चेक अपना दो या पेरेंट्स का दो या किसी का दे सकते हो, लेकिन हाँ वो आदमी आपके जान पहचान में, ऐसा नहीं कि भाई चेक दो पैसा वापस आ जाए, विथड्रॉ वाला या कोई वाला, ठीक है, तो वो लेके भाग जाए, ऐसा मत करना, ठीक है। तो आपको कैंसिल चेक देना है, लेकिन आप जान पहचान आदमी के भी दे सकते हो। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ये सब चीज चाहिए। 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद का बना होना चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ आपको आधार कार्ड चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट आप लोग बनवा सकते हो कहीं भी हॉस्पिटल में जाकर, 500 रुपए लगेंगे, इजिली बन जाएगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट 12th वाला आप लोगों को चाहिए ही, वो होना चाहिए। ओरिजिनल टीसी आप लोगों को, गैप ईयर सर्टिफिकेट है, तो ये सब चीज आप लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोटो लगेगा तो वो सब तो आपके पास होगा ही, तो ये सब चीज आप लोगों को जो है वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि किस डेट में क्या चीज होने वाला है, तक कर लेते हैं। अगर जोसा में आप लोगों को सर्टिफिकेट जो है वो नहीं होने के कारण जनरल में अगर आप ढकेल दिए गए, जनरल में चले गए, तो आप लोगों को ईडब्ल्यूएस या फिर आप ओबीसी, SC ST जो भी हो, आप लोगों को यहाँ सर्टिफिकेट देकर अपना जो है वो कैटेगरी वगैरह चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं 24 तारीख को आप लोगों को ये होगा कि कोई भी अगर क्यूरीज है तो वो 24 को आप लोग कर सकते हो। उसके बाद आपको टोटल वैकेंसीज यानी कि 28 तारीख को आएगा कि टोटल सीट मैट्रिक्स कहा जाए, तो 28 तारीख को आप लोगों का आ रहा है कितना सीट है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग से, सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग से आप लोगों को चॉइस फिलिंग नहीं करनी है, गड़बड़ हो जाएगा, फंस जाओगे। क्या कारण है कॉल करके समझ लो भाई, बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा। उसके बाद 28 तारीख से आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा, पेमेंट करना होगा, उसके बाद आप लोगों का चॉइस फिलिंग भी होगा। इसी तरीके से आप लोगों का चलेगा, यहाँ पे चॉइस फिलिंग 5 तारीख को इंड होगा। उससे पहले आप लोग जो है वो 3 तारीख तक ये सब काम कर लें, ठीक है। ये सब स्पेशल राउंड के लिए लास्ट जो है वो 6 तारीख को आप लोगों को राउंड 1 का रिजल्ट आएगा। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है, अगर आप लोगों को राउंड 1 में कुछ मिल गया तो फ्रीज, स्लाइड, फ्लॉट सब चीज का, विथड्रॉ, एग्जिट का, हर चीज का ऑप्शन आएगा, जो कि 6 से लेकर 10 तक आप लोग कर सकते हो। फिर 11, 12 इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। 12 को सेकंड राउंड का रिजल्ट आएगा। उसके बाद सेम इसी तरीके से प्रोसेस आप लोग करोगे, सब काम आप लोगों को इजीली हो जाएगा। बिल्कुल भी आप लोगों को परेशान नहीं लेना है, बस कॉलेज यानी टीम आप लोगों के साथ है, तो चिंता नहीं करना। बस इस नंबर पे आप लोग कॉल कीजिए। नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूं 8292748995। कॉलेज यारी अभिषेक भैया के नाम से इस नंबर को सेव करें और अपना डाउट को क्लियर अभी जस्ट करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।